हेलो दोस्तों, मैथ अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने 10th मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार रिपीटेड है। 2020, 2019, 2018 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, हज़ारों बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इस कंसेप्ट को सीख लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल ईजी वे से। और आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आप कर दो दोस्तों। और हमने आज ट्रायंगल के क्वेश्चन लिए हैं। और देखो दोस्तों, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इससे क्वेश्चन बाहर जाने के चांस बहुत ही कम है। किसी ना किसी कोड में घूम करके ये क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या बोला हुआ है। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले तो देखिए दोस्तों, ये होते हैं डिस्टेंस के। देखो, एक बार आकृति बनाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है। ये आकृति बनती है, अगर आप थोड़ा समझोगे ना। मान लो ये 90 सेंटीमीटर की लंबाई एक लड़की एक बल्ब लगे खंभे के आधार से, मतलब एक खंभा है दोस्तों, ये जो खंभा मैंने बनाया। हालांकि आकृति थोड़ी सी गलत हो चुकी है, एक सेकंड आप अगर रुकोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब दोबारा मैं बताता हूँ आपको। ये लो, एक ट्रैंगल बनेगा बेसिकली दोस्तों, ध्यान देना। एक क्या बनेगा? ट्रैंगल। ये ट्रैंगल और एक ट्रैंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है भाई। तो अब आप ध्यान से देखना, इसने बोला 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की। चलो मैं ये जो पॉइंट ले रहा हूँ ना, ये ए और ये बी। ये जो ए बी देख रहे हो ना, जो ए बी देख रहे हो, ये ए बी, ये जो ए बी आप लोग देख रहे हो, ये लड़की है। ए बी क्या है? लड़की है। कितने सेंटीमीटर की है? 90 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 90 सेंटीमीटर की है। समझ आया आपको होपफुली? ठीक है, 90 सेंटीमीटर लंबाई एक लड़की बल्ब खंभे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। स्पीड कितनी देर की? ध्यान देना भाई, स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है? टाइम भी इसका दिया होगा जरूर। देखो, 1.2 मीटर पर सेकंड चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो। बल्ब भूमि से, जो आप ये देख रहे हो ना, ये तो चलो सी पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को डी और ई ले लेते हैं। जो ये डी ई है, जो ई डी है, एक खंबा है। और एक खंबा कितनी कितनी मीटर ऊंचाई का? 3.6 मीटर। कितना है? 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। ठीक है भाई, ये खंबा 3.6 मीटर का है। और 4 सेकंड बाद टाइम कितना है? 4 सेकंड। टाइम कितना है? 4 सेकंड। समझ आया आपको? देखिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसने हमें क्या बोला एक्चुअली में? हमें स्पीड कितनी देर रखी? 1.2 मीटर पर सेकंड, ये लिख ली 1.2 मीटर पर सेकंड। और हमें टाइम कितना देर रखा? 4 सेकंड। टाइम कितना देर रखा? 4 सेकंड। तो मैंने ये भी लिख लिया। अब आप डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो आप आराम से कर सकते हो। 1.2 की गुणा सिर्फ 4 से करनी है। 1.2 की गुणा किससे करनी? 4 से। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो जाएगा 4.8। ये डिस्टेंस क्या थी? मीटर पर सेकंड है। सेकंड से सेकंड कटेगा तो मीटर आएगा। 4.8 मीटर। 4.8 मीटर क्या है? 4.8 मीटर हमारी जो आई है। ये 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई हमारी निकालनी है। तो 4.8 ये आपकी जो वैल्यू है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये 4.8 आ चुका है। कितना आ चुका है? 4.8 आ चुका है। तो अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, ध्यान से। अगर जो आप समझना चाहते हैं, देखो ये तो हमें गिवन ही था, ए बी तो 90 सेंटीमीटर। और ई डी बी हमें गिवन था 3.6। ई डी बी हमें कितना गिवन था? 3.6। सिर्फ एक स्पीड दे रखी थी और एक टाइम दे रखा था। ये स्पीड और टाइम आपको याद रखनी है दोस्तों, या तो समझा दूंगा, वैसे तो मैं तो समझा भी दिया। ये देखना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा जो स्पीड और टाइम है ना, ई बी के लिए बोला हुआ है। किसके लिए बोला हुआ है? ई बी के लिए बोला हुआ। तो ये ई बी की निकलेगी डिस्टेंस 4.8, 4.8 मीटर। 4.8 मीटर ई बी की निकलेगी। और हमें क्वेश्चन में पूछा है लड़की की छाया की लंबाई। लड़की की छाया की लंबाई या बी सी? लड़की की छाया की लंबाई क्या? बी सी। ये हमें निकालना है, बी सी हमें निकालना है। समझ आया आपको होपफुली? तो ये ध्यान रखना, ये 4.8 इसका आएगा। बस मल्टीप्लाई करनी है 1.2 की 4 से, 4.8 आप मीटर आ जाएगा। अब ये देखो सेंटीमीटर में है, बाकी सारी यूनिट मीटर में है। 3.6 ये भी मीटर है, 4.8 ये भी मीटर है, ये सेंटीमीटर है। इसको हम क्वेश्चन में सीख लेंगे कैसे है, कैसे करेंगे। चलिए भाई, इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है एक्चुअली में, चलो एक सेकंड के लिए ये भी बता देता हूँ तुम्हें, जो ये यहाँ तक कैसे है देखना है। बार दोबारा से, 90 सेंटीमीटर लंबाई एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से, बल्ब लगा खंभा का आधार, आधार ये है भाई, खंभा ये था, ये तो आधार है ई। खंभे के आधार से 1.2 मीटर सेकंड चाल से चल रही है। यहाँ भाई चाल से चल करके, यहाँ से चल कर लड़की बी पर रुक गई थी। किस पर रुक गई थी? बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर रुक गई थी। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये तो बता ही दिया मैंने। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया, यानी 4 सेकंड, यानी वो चली कितने सेकंड चली? वो 4 सेकंड। और 4 सेकंड बाद कुछ हुई है। तो आपको सिंपल ये रखना है, यानी क्वेश्चन ये डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चन किसका है? डिस्टेंस का। अब इसको कैसे करते हैं, अब आप लोग थोड़ा देख सकते हैं। देखते भाई, अब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखें, यही समझा देता हूँ अब इसको एक्चुअली में होता है क्या है। देखिए भाई, क्या आपको इसके अंदर करना है। अब बड़ी सिंपल सी बात क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, लंबाई के नीचे लंबाई रखनी है। लंबाई कितनी है 3.6, लंबाई कितनी है 3.6 बटे यहाँ लंबाई कितनी है 90, कितनी है 90। ये क्या था सर मीटर, ये क्या था सेंटीमीटर, ये क्या था सेंटीमीटर बराबर। छाया के नीचे छाया रखनी है। पहले मैंने लंबाई ली थी बड़ी ईडी, तो देखें ध्यान से एक चीज़ को देखना, मैंने लंबाई ली थी ईडी यानी 3.6, तो लंबाई के नीचे लंबाई, छाया के नीचे छाया। अब इसकी ये जो लंबाई आप ईडी देख रहे हैं इसकी छाया लेंगे, इसकी छाया दोस्तों ईसी, इसकी छाया कितनी है ईसी, तो ईसी, ईसी में देखना है ईसी को, ये ईसी, चलो पूरा ही बताता हूँ आपको, ये ईसी और बटे, और इसकी छाया कितनी है बीसी, इसकी छाया कितनी है बीसी। समझ आया आपको, ये है हमारे पास। तो 1 मीटर में 100 सेंटी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 3.6 की गुणा तो 100 से कर दूंगा, किससे कर दूंगा 100 से। ये मत करो, 100 से करने में फिर सारी यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर यूनिट मीटर में है, किस में है मीटर में है, 3.6 भी मीटर में है, 4.8 भी मीटर में, तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे भाई, किसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर को, इसको रहने दो। 3.6 मीटर हो गया तो 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आप सभी जानते हो सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100, तो नीचे 100 आएगा, नीचे वाला 100 कहाँ भाग जाएगा 90/100 आएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा भाई। ये आप लोग कर लोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन, सर कर लेंगे हम, तो सिंपल हो गया। अब बराबर ईसी, ईसी क्या है, ईसी है आप लोगों का ईबी प्लस बीसी, ईबी प्लस बीसी, तो ये 4.8 प्लस, और जो ये बी सी है, जो ये बी सी है इसको एक्स बोल देता हूँ, बी सी को कितना बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक लेकर एक्स, तो 4.8 और ये एक्स, ये एक्स, और बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा आपका, क्या चल रहा था बी सी, और बी सी को हमने एक्स मान लिया था, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। होपफुली इतना बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ आएगा। यानी हमारे पास देखो ये 4.8 प्लस एक्स कैसे आया भाई, ई सी जो है, ई सी ये पूरा है ना, ये पूरा है इसी, तो यहाँ तक ये 4.8 है, और इसको मैंने एक्स बोल दिया, तो ये 4.8 प्लस एक्स, इतनी बात समझ आ गई। और नीचे तो था ही बी सी, बी सी कितना, बी सी को मैंने एक्स रिलेट कर लिया था, तो आपका क्या आया 3.6 गुणा में 100 बटे में, देख लो एक बार बटे में क्या चल रहा था, बटे में चल रहा था 3.6 गुणा 100 बटे 90, बटे 90 बटे 90, और बराबर में क्या चल रहा था बटे 90 बराबर 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स और बटे एक्स। इस कैलकुलेशन को सोल्व करना था भाई, तो कर लो भाई। 1 0 से कट गई सर 1 0, इसका भी पॉइंट हटाओगे, मैं ये हटा देता हूँ ये पॉइंट, ठीक है भाई, ये पॉइंट हटा लेना आप लोग, ये पॉइंट हटाओगे तो 1 0 से तो 1 0 कट गई, पॉइंट हटाओगे बटे 10 आएगा, तो इस 10 से भी ये क्या कट जाएगा 10, तो 9 एकम 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36। अब क्रॉस कर दो, 4 की एक्स से करोगे, देखो 4 क्रॉस कर देंगे ना, ऐसे क्रॉस करो, 4 की एक्स से करो, ये हो जाएगा 4x बराबर 1 की करोगे तो सेम का सेम आएगा 4.8 प्लस में x। अब x एक तरफ कर लो, 4x, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में पड़ा था 4.8, तो कितने x बच गए 3x बराबर 4.8। तो क्या आप यहाँ x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। x बराबर आ गया 4.8 बटे, ये गुणा का 3 भाग में, 3 से काटोगे 16 3 48, तो 1.6, तो 1.6 मीटर। तो जो छाया की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 1.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आया होगा, बड़ा सिंपल सा था। हाँ, एक थोड़ी सी चीज़ रहेगी बतानी, वो बताता हूँ भाई, मैंने पूरा तो नहीं बताया आपको एक्चुअली में, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, वो अभी बता देता हूँ। जो ये रिलेशन मैंने लिखा है, ये इसको याद रखना, मैंने लिखा लंबाई के नीचे लंबाई, छाया के नीचे छाया, ये सर कैसे आया, ये होता है भाई SPCT। तो आप ब्रैकेट में जरूर कहीं, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, कोई भी लिख देना इसके बाद SPCT। क्या होता है रूल होता है SPCT। और ये करते भी कैसे SPCT का रूल, एक बड़े ट्रायंगल को ले लेंगे एक बार, और एक बार छोटे ट्रायंगल को ले लेंगे और इसको समरूप कर देंगे। क्या कर देंगे इसको समरूप, और समरूप करने के बाद आपका आ जाएगा SPCT। क्या आ जाएगा आपका SPCT। ठीक है, आप कर पाओगे इसको। अगर आप बोलते हो कि सर इसको पूरा समझाओ, तो मैं इसको पूरा समझाता हूँ। हालांकि इतना भी कर दोगे तो आपका एक्यूरेट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, SPCT लिख देंगे। लेकिन ये SPCT कैसे आया, क्योंकि हमारे जो ये चैप्टर दे रखा है समरूप का, ये तो दे ही रखा है ना, तो समरूपता का रूल हमें सीखना है। तो समरूप कैसे करते हैं, चलो वो भी 1 सेकंड लगते हैं, बता देता हूँ। 1 सेकंड में समरूपता का रूल भी आपको बता देता हूँ, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो एज इट इज आंसर तो हम निकाल ही चुके हैं इसका, बस समरूप कैसे करना है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये लो, समरूप कैसे करते हैं ये करके दिखा देता हूँ। ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है, नाम दे दो वही ABCED, ये ई है भाई, इसको ई सोच लेना भाई,
ABCDE। तो आपको काम करना है बड़े ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल क्या है? बड़ा ट्रायंगल है आपका बड़ा ट्रायंगल है ECD, त्रिभुज ECD तथा त्रिभुज ABC। इसमें काम करना। मैं लिख लेना भाई, बाद में आएगा, स्पेस नहीं है। यानी आपको क्या काम करना है? इस बड़े ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में, इनमें काम करना है। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसको कोण 1 बोल दूँ और इसको कोण 2 बोल दूँ। तो बड़ा ट्रायंगल में कोण 1 आ रहा है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 आप लोग लिख लोगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दूसरा एंगल सी, देखो इसमें भी एंगल सी रहा, इसमें भी एंगल सी रहा, तो एंगल सी बराबर एंगल सी, ये कॉमन हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉमन। मैं सी लिखता हूँ, हिंदी में वो बेनिस्ट लिख लेना। तो ये आपका ऑटोमेटिक ट्रायंगल ECD समरूप हो गया। समरूप का निशान साफ साफ होता है भैया। और ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC। क्या हो जाएगा? ABC। किससे हो गया सर? एंगल 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 एंगल। अब जो मैं तुम्हें लाइन बता रहा था, अब ये हो चुका एंगल 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 से। अब आप आराम से लिख सकते हो, यानी लंबाई के नीचे लंबाई थी ED, लंबाई क्या थी? ED, और इसकी लंबाई क्या थी? AB बराबर ED की, यानी इसकी लंबाई जो थी ED, इसकी छाया क्या थी? पूरी CD। क्या थी? CD बटे, और जो ये लंबाई थी AB, इसकी छाया क्या थी? BC। क्या थी? BC। यही मैंने तुम्हें समझाया था, लंबाई के नीचे लंबाई आएगी, छाया के नीचे छाया आएगी। ये कहाँ से आया सर? यही तो रूल है SPCT, यही तो रूल है SPCT। लिख लोगे SPCT, तो ये लिख लेना भाई, यहाँ पे स्पेस नहीं है, SPCT। आगे तो मैं समझा चुका होता। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपको समझ आया तो इसको आप लोग जरूर हमें बताना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ अब आपके सामने, CM और RN क्रमशः ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की मध्य का है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल AMC समरूप है ट्रायंगल PNR के। 2 बार रिपीटेड है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे ले रहा हूँ। तो कैसे इसको करेंगे वो भी आप लोग थोड़ा सीख लेना। सबसे पहले तो आप क्या काम कर लो, इसकी फिगर ही बना लो भाई। क्या बना लो? इसकी फिगर ही बना लो। एक ट्रायंगल ABC ले लो, एक ट्रायंगल क्या ले लो? ABC। चलो भाई एक ट्रायंगल ले लेते हैं सर ABC, जो आप बोल रहे हो ABC। ठीक है, इसको मिला लेना भाई इससे ABC। और एक ट्रायंगल ले लो PQR। एक ट्रायंगल क्या ले लिया हमने? PQR। P, इसको मिला लेना भाई, यहाँ पे ये यहाँ मिलेगा थोड़ा सा P। आप मैनेज करना भाई थोड़ी सी चीज़ों को, PQR। क्योंकि देखो इसमें लिखना पड़ता है, तो राइटिंग इसकी वजह से ख़राब हो जाती है, टच स्क्रीन की वजह से। आप राइटिंग पर ध्यान मत देना, मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, आपको बिल्कुल होपफुली समझ आएगा बिल्कुल। तो ट्रायंगल हमें दे रखा PQR, ये दोनों समरूप है। तो समरूप सर, समरूप कैसे है? लिख तो रखा भाई, समरूप है दोनों, ABC PQR के समरूप है। तो जो गिवन है ना पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है भाई, अगर समरूप है तो आपको जब भुजाएं समानुपाती होगी तो आप आराम से लिख दोगे AB बटे PQ बराबर आएगा ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा होगी AC बटे आ जाएगा आपका PR। और इक्वल में एक रिलेशन हो आएगा, वो क्या आएगा? BC बटे क्या आ जाएगा? QR। क्या आ जाएगा? QR। ये समझ आया? ये तो गिवन है कि भुजाएं समानुपाती है। और ये कोण, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P। ठीक है भाई। कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R। ये सारी चीज़ें समझ आ गई। इतनी बात तो तुम्हें बिल्कुल पता हो कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा आगे देखो, CM और RN इसकी मध्य इकाई थी, CM और RN। अब ध्यान देना दोस्तों, ये CM और ये RN, ये RN इसकी मध्य इकाई है। मध्य इकाई का मतलब क्या होता है? ये मध्य इकाई CM जो है मध्य इकाई है ना, ये जो ये M पॉइंट है, मेन जो M पॉइंट जिस भुजा पर पड़ा है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा AB को। तो हमारे सामने एक चीज़ और लॉजिक गिवन है कि ये जो CM मध्य इकाई है किसकी है? AB की। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि AM बराबर है BM। AM बराबर क्या है? BM। ये बात समझ आ गई आपको? AM बराबर। ऐसे ही RN मध्यिका किसकी थी? RN मध्यिका किसकी थी? यानी यहाँ पड़ा हुआ है किस भुजा पर? P क्या ऊपर। तो यहाँ से भी एक लॉजिक आपके सामने आएगा कि PN बराबर क्या हुआ? PN बराबर क्या हुआ? बताओ, इतनी बात समझ आई क्या तुम्हें? ये भी हमें गिवन है, समझ आ गया होगा होपफुली। चले भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं अब आपको दोबारा से एक चीज़ समझाऊं कि हमें जो सिद्ध करना था, आकृति तो आपके सामने यही होगी तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसलिए एक बार आकृति दोबारा बना के दिखा देता हूँ तुम्हें।
ये लो, ये था ए, आकृति बनाने में भाई इसमें दिक्कत होती है, तो आप 1 मिनट रुके। क्या हम पीछे से हेल्प ले ले, क्या पिछली स्लाइड से? हाँ, इससे हेल्प ले लेते हैं। नहीं भाई, इससे हेल्प नहीं ली जाएगी, बार बार देखना पड़ेगा हमें, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, दोबारा ही बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। ये कोई बात नहीं, दोबारा बना लेता हूँ। ये ए, ये बी और ये सी, ऐसे एक ट्रायंगल बना लेते, पी क्यू आर। ये पी, ये क्यू और ये आर। यहाँ पर सी एम मीडियन था, क्या मीडियन था? सी एम मीडियन था भाई, समझने की थोड़ी कोशिश करना। और यहाँ पर पी एन मीडियन था, कौन सा मीडियन था? पी एन मीडियन था। अब जो सिद्ध करना था उस पर आओ। सिद्ध हमें करना था, देखिए सिद्ध क्या हमें करना था? सिद्ध हमें करना था ट्रायंगल ए एम सी और पी एन आर, ए एम सी और पी एन आर, ए एम सी और पी एन आर, ए एम सी, ये रहा दोस्तों ए एम सी, ये ट्रायंगल, और पी एन आर ये ट्रायंगल। देख पा रहे हो क्या आप लोग? इन दो ट्रायंगल को समरूप करना है, तो जो सीधा हमें करना था उसमें काम करेंगे। तो त्रिभुज, ये लिख देता हूँ अब ये लाइन, तो आपका सॉल्यूशन प्रमाण स्टार्ट हो चुका है भाई, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर चुका, प्रमाण लिख लेना आप लोग। तो त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज पी एन आर में इसमें काम करना पड़ेगा, ए एम सी और पी एन आर में। तो ए एम सी तो मैं बता ही रहा हूँ, ये एम सी जो आप लोग देख रहे हो इसमें काम करेंगे, और पी एन आर जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें काम करेंगे। इनमें काम करना है सर भाई, इनमें काम कैसे कर पाएंगे भाई? बड़ा ईजी सा है। देखो इसमें भी, इसमें देखो ध्यान से, हमें ये तो एक चीज़ हमें गिवन थी ना, क्या गिवन थी? ए सी, ध्यान देना, ए सी बटे पी क्या हूँ, ए सी बटे सॉरी पी आर, ये हमें गिवन था, और बराबर ए बी बटे पी क्या हो भी हमें गिवन था, पीछे स्लाइड में हमें गिवन था, आपको पता ना गिवन थे, समरूप थे। तो ए सी के बटे क्या था? पी आर, और ए बी के बटे क्या था? पी क्या हो, ये गिवन था। अब बच्चों को एक काम करना है, जो ये ए सी बटे पी आर है ये तो ठीक है, ए सी बटे पी आर, और जो ये ए बी है ना, जो ये ए बी है, ये पूरी लाइन ए बी, इसको 2am लिख सकते हो, ए बी को 2am लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2am बटे, और जो ये पी क्या हुआ है इसको लिख सकते हो 2pn। सर ऐसा क्यों लिखा भाई? देखो इसमें हमें किसकी जरूरत है? am की। किसकी जरूरत है? am की। और इसमें किसकी जरूरत है? pn की। बस बच्चे यहाँ से याद कर लेगा। तो इस ए बी को, क्योंकि यहाँ पर ए एम, क्योंकि ये मीडियन था ना, सी एम ये गिवन था हमें, मैंने पीछे लिखा था कि ए एम बराबर क्या था? बी एम था, तो ए एम बराबर बी एम था, इसलिए ए बी को 2am लिख सकते हैं भाई, ये लॉजिक था, ठीक है। और यहाँ भी ये आर एन मीडियन था, किसका? पी क्या होगा, इसलिए इसको पी एन बराबर ये एन क्या गिवन था, तो इस पी क्या को 2pn लिख सकते हैं, तो 2 से कट जाएगा 2, तो ये 2 तो भुजा की। अब यहाँ से दो भुजाएं समानुपाती है, इसका संगत कोण ले लो। तो इसका संगत कोण क्या है? ए। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी ए पड़ा, यहाँ भी ए पड़ा, तो आप लिख सकते हो कोण ए बराबर, नीचे कोण कॉमन है दोनों में सर, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, कोण पी। अरे ये तो हमें पता ही था, कोण ए बराबर कोण पी था ही, दो समरूप त्रिभुज थे, तो ये भुजा, तो दो भुजा आ गए कोण, तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक समानुपाती। तो ये ट्रायंगल जो हमें करना था, ये ट्रायंगल समरूप हो चुका है। जो हमसे पूछ रहा था ए एम सी समरूप हो गया किस ट्रायंगल के? पी एन आर के। सर किस रूल से हो गया? साइड एंगल साइड। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा कि कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिखाइए कि ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ है। ए बी सी डी एक समलंब है और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ले लो भाई, ए बी पैरेलल सी डी लेनी है तो समलंब तो आप सभी को बनाना आता है। एक पेयर क्या होता है? इसका समानांतर होता है। एक पेयर क्या होता है? इसका समानांतर होता है। ये है। अच्छा ठीक नहीं बना, बात हमारी यहाँ भी ठीक नहीं बनी। अब बात थोड़ी सी ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। ये लो भाई, इसको थोड़ा यहाँ मिला लेना, मिला लोगे तो ये बी सी और डी। एक बात हमेशा याद रखना, ए के सामने सी आएगा, बी के सामने डी आएगा, तो ए बी पैरेलल सी डी होगी। ये तो गिवन ही था, ए बी पैरेलल सी डी, ये तो हमें गिवन ही था भाई, ए बी पैरेलल सी डी। अब ये इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कर दो भाई, ए को सी से मिलाओ, बी को डी से मिलाओ, और ये जो काट रहे हैं ना आपस में, ओ पर काट रहे हैं, किस पर काट रहे हैं? ओ पर, ठीक है। और ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमें क्या दिखाना है? ये तो गिवन था आप लोगों का पॉइंट, ए बी पैरेलल सी डी। हमें जो गिवन है, जो सिद्ध करना है, ये आप देख रहे हैं, हमें लेकर आना ए ओ बटे बी ओ, ठीक है भाई, जो सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ,
और इज इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ। ये तो आप खुद लिख लेना क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये तो मेरे सामने पड़ा ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ, ये मैं बराबर लेकर आना। तो मैं प्रमाण स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। क्या स्टार्ट करता हूँ? प्रमाण। सर प्रमाण में क्या काम करोगे भाई? बिल्कुल इसका ही फायदा उठाओ। एक रचना और करनी पड़ेगी प्रमाण से पहले, एक रचना करना। यहाँ से भाई ये लिखना कि यहाँ पर लिखना ई ओ, ये प्रमाण को कट करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो इसको कट करता हूँ पहले, ये लो। एक रचना लिखनी पड़ेगी, रचना करना। क्या रचना करोगे सर? ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ पैरेलल ए बी खींची, ये तो लिख लोगे। ई ओ पैरेलल ए बी खींची, ये लिख लेना भाई, ई ओ पैरेलल ए बी खींची। अब ई ओ पैरेलल क्या है? ए बी है। तो आपको पता ही है जब दो भुजाएं पैरेलल होती है, दो भुजाएं क्या होती है? पैरेलल। तो जो ये भुजाएं पैरेलल होती है तो ये बराबर अनुपात में बढ़ती है। तो यहाँ से क्या लिखा जाता है? प्रमाण। अब कर देना स्टार्ट, प्रमाण स्टार्ट कर देना। तो यहाँ से बच्चा लिखेगा ए ई बटे में ई डी और बराबर बी ओ बटे ओ डी। ई ओ था ना, ई ओ और ए बी, ये पॉइंट थे ना भाई। तो ई बटे ई डी और बी ओ बटे ओ डी, ये आ गया। कहाँ से आ गया? ई ओ पैरेलल ए बी से। तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट। और अब एक काम और आप कर सकते हो। क्या काम है भाई? देखिए, एक तो ये हो गया आप लोगों को। अब अगर ये पैरेलल होगी और ए बी पैरेलल सी डी हमें दे ही रखी थी, ए बी पैरेलल क्या दे रखी थी? सी डी। तो अब क्या काम करोगे वो बता दो फटाफट से। ट्रेपीजियम था ये गिवन। चले भाई, इतनी बात समझ आ गई है। ई ओ पैरेलल ए बी है। अब एक काम और करना, जैसे इक्वेशन फर्स्ट बनाई है, एक इक्वेशन सेकंड और बनाना और उसकी तुलना कर लेंगे भाई। सर सेकंड कैसे बनेगी? ई ओ पैरेलल जैसे ए बी है, अब ई ओ पैरेलल ऑटोमेटिक सी डी हो जाएगी। सर क्यों? क्योंकि भाई ए बी पैरेलल सी डी तो पहले ही था, ध्यान दो। ए बी पैरेलल सी डी तो पहले गिवन था, क्वेश्चन में था या नहीं था? अभी बच्चे ने एक बात बोली कि ई ओ पैरेलल ए बी है, ई ओ पैरेलल ए बी है, ई ओ पैरेलल ए बी है। इसका मतलब क्या है? ए बी तो पैरेलल था दोनों में, ए बी तो क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब ई ओ पैरेलल भी किसकी होगी? सी डी के। ई ओ पैरेलल भी किसकी होगी? सी डी के। देख लो यहाँ से, समझ आ रहा? ई ओ पैरेलल किसकी होगी? सी डी के। और ई ओ पैरेलल ए बी तो हम पहले ही कर चुके थे। तो अब फायदा इसका उठाएंगे ई ओ पैरेलल ए बी से, ई ओ पैरेलल ए बी से। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ पैरेलल ए बी। अब अगर ई ओ पैरेलल ए बी है तो क्या फ़ायदा होगा? देखो, अगर ई ओ पैरेलल ए बी है, ई ओ पैरेलल क्या है? ए बी। ये तो हम पहले कर चुके थे भाई, ई ओ पैरेलल ए बी। तो ई ओ पैरेलल ए बी मत करना भाई, ए बी पैरेलल ए बी तो पहले ही था ना। यहाँ से ई ओ पैरेलल सी डी करेंगे ना, ए बी तो पैरेलल है। तो ई ओ पैरेलल सी डी, ई ओ पैरेलल सी डी, ई ओ पैरेलल सी डी। इसको काटो ना, ये नहीं लिखना, ये तो पहले हम रचना से ले आए थे। ई ओ पैरेलल सी डी हो जाएगा, ई ओ पैरेलल सी डी आएगा भाई। अब आप आराम से कर लो। तो ई ओ पैरेलल सी डी होगा। तो ये रहा ई ओ, ये रहा ई पॉइंट, ये रहा ओ पॉइंट, ई ओ पैरेलल सी डी। सर ये रहा डी और ये रहा सी डी। तो बस अब क्या होगा? वही होगा, जो ये पैरेलल होती है तो इनकी भुजाएं समानुपात में बढ़ती है, समानुपात में बढ़ेगी। तो ए ई पर ई ओ और ये सी डी, इस पर फोकस करना भाई, इस पॉइंट पर जहाँ जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ। ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो यहाँ से वही काम करोगे सर। क्या करोगे? ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी और इक्वल आएगा आपका इक्वल आ जाएगा। अब ये था ना ए ओ बटे सी ओ, ये था ना भाई, ये पॉइंट चल रहे थे। तो ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ, ये क्वेश्चन आ जाएगी सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड की तुलना कर देना। किसकी तुलना कर देनी है? तुलना कर देना। अब कोमा लगा करके तुलना किसकी कर देना? इक्वेशन फर्स्ट की और इक्वेशन सेकंड की। ए ई देखो, ए ई बटे ई डी ये आ गया आपका, और यहाँ पे देखो ए ई बटे ई डी आ गया। तो बी ओ बटे ओ डी बचा, बी ओ बटे ओ डी। तो आपका बचा भाई बी ओ बटे ओ डी इजक्वल टू में यहाँ से क्या बचा? ए ओ बटे सी ओ, ए ओ बटे सी ओ। बस इसको आप सोल्व कर लो, जो आपको चाहिए था। आपको क्या चाहिए था वो देख लो। सर हमें तो ये चाहिए था,
ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ के नीचे बी ओ लेकर आना है तो बस कर दो, ए ओ के नीचे क्या रख लो, बी ओ, ए ओ, ये रहा ए ओ साइड में पड़ा हुआ है, ए ओ, तो ये ऊपर देखो क्रॉस कर दो, बस इनकी क्या कर दो क्रॉस, जो ये बी ओ ऊपर था ये आ जाएगा नीचे इक्वल में, जो ये सी ओ नीचे था कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है, और डी ओ यहाँ कि यहीं पड़ा रहेगा, इससे कोई हमें परेशानी ही नहीं है। तो यही आपको चाहिए था भाई, यही आपको चाहिए था। तो मैंने सिर्फ ए ओ को तो देखो ए ओ के स्थान पर ही रखा, और जो इन दो के क्रॉस करनी है बस, जो ये बी ओ ऊपर था ये आ जाएगा नीचे, जो ये सी ओ नीचे था ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, डी ओ या ओ डी यहीं पड़ा रहेगा। तो आप कर पाओगे क्वेश्चन को। तो होपफुली क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। अगर फिर भी कमी रहती है तो आप दोबारा वीडियो को देखना। मेन चीज़ अगर मैं आपको फिर बताने की कोशिश करूँ तो होगा कि एक्चुअली मैं दोबारा एक बार अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। देखिए वो क्या काम है भाई, देखे क्या काम है वो देखना, एक बार करना कि एक्चुअली में वो मैं एक बार दोबारा अगर आप चाहो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। भाई ये है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए एक पैरेलल दे रखे हमें, ये है भाई, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। सबसे पहले तो एक रचना करनी है आपको, ई और ये डायगोनल करते थे ओ पर, तो आप रचना करोगे ना, जो रचना में हमें क्या करना था भाई, ई ओ पैरेलल लेना था ए बी, ई ओ पैरेलल ए बी, अगर नहीं नजर आ तो यहाँ लिखता हूँ, ई ओ पैरेलल ए बी हमें चाहिए था, ये हमने कर लिया। लेकिन एक चीज़ हमें पहले गिवन थी, वो क्या गिवन थी, हमें बोला गया था कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब आप बोल रहे हो कि ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो आप ही बताओ, ये तो रचना से पॉइंट कर दिया ई ओ पैरेलल ए बी के है, तो जब ई ओ पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल था सी डी के, तो इसका मतलब ये हो गया, एक बार तो आप इससे इक्वेशन बना लेना और एक बार ई ओ पैरेलल सी डी से बना लेना भाई। तो भाई एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी और एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, और इनकी तुलना करने से जो आपको चाहिए था ये आपका आ जाएगा। तो जय हिंद जय भारत।